Hello students, my name is Amir and I'm your English trainer. Today in this class I'm going to teach you present perfect continuous tense. As in our previous classes we discussed about present indefinite, present continuous and present perfect. अगर आपने अब तक उन क्लासेस को नहीं देखा है और आप देखना चाहते हो तो सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वहाँ से उन क्लासेस को देख लीजिए या फिर आप आई बटन पे हिट करके भी उन क्लासेस को देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज तब करते हैं जब हम ये बताते हैं किसी डिसाइडेड या अनडिसाइडेड टाइम से कोई कार्य सब्जेक्ट द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर टाइम अवेलेबल जरूर रहेगा, कई बार हिडन रहता है, कई बार विजुअल होता है। जैसे हम सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है वह सो रहा है, इसमें टाइम नहीं दिया है, इसे हम सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। लेकिन अगर हमें ये बोलना है वह सुबह से सो रहा है, इसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनाएंगे, इसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना होगा क्योंकि यहाँ पे सुबह से दिया हुआ है। यानी कि अगर आपको कहीं पे भी कोई ऐसा सेंटेंस मिलता है जहाँ पर रहा है, रही है, रहे, आ रहा है, टाइम नहीं दिया हुआ है और आप देखिए टाइम कहीं पर हिडन भी रहता है तो उसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाइए। अगर उसमें टाइम है, हिडन भले ही हो और या फिर उसमें डिस्प्ले किया गया है तो उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। यानी वह सो रहा है तो ही स्लीपिंग और वह सुबह से सो रहा है, इससे आप ही स्लीपिंग नहीं बनाओगे, इसे आप बनाओगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल को फॉलो करते हुए। अब रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, आपको हैज या हैव में से कोई एक ऐड करना है, इसके बाद बीन आएगा एंड देन जो भी वर्ब आएगी वो एनजी फॉर्मेट में आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, अभी बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। लास्ट में अगर टाइम दिया हुआ है तो सिंस या फॉर में से आपको एक यूज करना है, फिर उस टाइम को आपको लिख देना है। थोड़ा इतना समझ लीजिए, सिंस का यूज आप तब करेंगे जब वहाँ पे सर्टेन टाइम दिया होगा और फॉर का यूज करेंगे अनसर्टेन टाइम पे। सर्टेन अनसर्टेन क्या है? अगर हमें कहीं पे हमें ये बताना है कि सोमवार से मंगलवार से बुधवार से, तो वो सर्टेन टाइम में आएगा, उसमें हम सिंस का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें बताना है कि 2 दिन से 3 दिन से 4 दिन से, तो उसमें हम फॉर का यूज़ करेंगे कि वहाँ पे निश्चित टाइम नहीं है। ऐसे ही अगर हमें कहीं पे देखने को मिलता है कि 1995 से 1996 से 1997 से, तो निश्चित टाइम में आएगा, इसमें आपको लगाना है सिंस। लेकिन अगर हमें बताना है या अगर हमें बोलना है कि 10 साल से 15 साल से 20 साल से, तो इसमें हम फॉर का यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगर हमें बताना है 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से, इस पे हम यूज़ करेंगे फॉर का। लेकिन अगर हमें बताना है 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से, तो इसमें हम यूज़ करेंगे सिंस का। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया सारा का सारा रूल। अब हम बनाते हैं सेंटेंस। लिखा हुआ वह सुबह से सो रहा है, तो यहाँ पे सुबह से दिया हुआ है, सुबह, दोपहर, शाम, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, इनको हम सिंस से बनाते हैं, निश्चित कैटेगरी में रखा गया है। तो वह सुबह से सो रहा है, तो ही सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब आपके पास एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन। तो ही हैज बीन स्लीपिंग, ही हैज बीन स्लीपिंग सुबह से सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स है तो उसे हम फॉर से बनाएंगे। अगर हमें 1995 बताना होगा तो हम सिंस का यूज करेंगे। वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। वह 4 घंटे से टीवी देख रहा है, तो ही हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 4 आवर्स, ही हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 4 आवर्स। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो ये बात रही सिंपल सेंटेंसेस की, साधारण वाक्यों की, अफर्मेटिव की। अब अगर हमें बनाना है नेगेटिव सेंटेंस तो उसे हम कैसे बनाएंगे? तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ खास नहीं करना है, बस हैज़ बीन या हैव बीन जो भी है उनके बीच में आपको नॉट का यूज़ कर देना है। बाकी का सेम टू सेम रूल रहेगा, यानी रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन एंड देन वर्ब आईएनजी फॉर्मेट में एंड देन ऑब्जेक्ट। फिर अगर टाइम दिया हुआ है तो सिंस या फॉर का यूज़ करते हुए लास्ट में हम टाइम लिख देंगे। लिखा हुआ है वह सुबह से नहीं सो रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन, ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैं 4 घंटे से टीवी नहीं देख रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 4 आवर्स, आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 4 आवर्स। आई एम श्योर समझ में आ गया होगा। साधारण वाक्यों में और निगेटिव में बस फर्क कितना है, वहाँ पर आप हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर आपको हैज़ और हैव बीन के बीच में आपको नॉट का यूज़ कर देना है। बाकी का सेम टू सेम प्रोसेस है। तो ये हो गई नेगेटिव सेंटेंसेस की बात। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो इतना समझ लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक ऐसे जिनमें क्या शब्द वाक्यों के स्टार्टिंग में आता है, जिनका आंसर हमें सिंपली यस या नो में करना होता है। दूसरे वो जिसमें क्या शब्द
क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने, कहाँ, किसको वाक्यों के बीच में आते हैं। इनका आंसर थोड़ा लॉन्ग टाइप होता है। अब इनको हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे। फर्स्ट टाइप के अगर हमें बनाने हैं तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, इसके लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ेगी, यानी हैज़ या हैव में से कोई भी एक चीज़ पहले आप रखेंगे अगर क्या शब्द वाक्यों के स्टार्टिंग में आया है तो। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आपको बीन रखना है, फिर वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्मेट में, फिर जो भी बचा हुआ पोर्शन आएगा, फिर सिंस आएगा या फॉर आएगा, इसके बाद टाइम आपका आ जाएगा। यानी क्या वह सुबह से सो रहा है तो हैज़ ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो तो हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है तो हैज़ ही बीन वेटिंग फॉर मी। हैज़ ही बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। तो ये हो गए पहले टाइप के। दूसरे टाइप के क्या होंगे, इनमें हमें क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है। तुम सुबह से मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो तो यहाँ पर हम क्यों की इंग्लिश पहले लिखेंगे तो why have you been waiting for me since morning। तुम सुबह से मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो, why have you been waiting for me since morning। वह सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहा है, why has he playing cricket since morning। तो I'm sure चीज़ें समझ में आ गई होंगी। टेंस कोई भी हो, रूल लगभग सेम टू सेम रहते हैं, चाहे आप वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो, चाहे परफेक्ट की बात हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो टेंस कोई भी होगा आप उसे बहुत आसानी से बना पाएंगे। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। आज की क्लास बेस्ड थी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।